लक्सर क्षेत्र में झोलाछाप पशु चिकित्सकों की बढ़ती संख्या किसानों की परेशानी का सबब बन गई है। झोलाछाप पशु चिकित्सकों की वजह से आए दिन किसानों के पशु खराब हो रही हैं। परेशान किसानों को उन्हें औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। इन झोलाछाप पशु चिकित्सकों की वजह से पशुओं में बांझपन जैसी बीमारी पैदा हो रही है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए झोलाछाप पशु चिकित्सकों को सड़कों के किनारे खड़े होकर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमेन उपलब्ध कराने वालों के पास न ही तो कोई रजिस्ट्रेशन है, न ही कोई अथॉरिटी लेटर। इसके बाद भी बेखौफ घटिया किस्म का बीज इन पशु चिकित्सकों को सस्ते दामों में दिया जा रहा है। कई बार शिकायत की जा चुकी, पशु चिकित्सा विभाग की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उत्तराखंड के सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इस मामले में लक्सर के किसानों से बात की। किसानों ने कहा मामला बेहद गंभीर है। बार बार शिकायत करने के बाद भी पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पशु चिकित्सा विभाग की इस शह पर झोलाछाप चिकित्सक लगातार पशुओं की चिकित्सा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा लक्सर के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं झोलाछाप पशु चिकित्सकों की बढ़ती संख्या को लेकर सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई। इसमें पशु चिकित्सा विभाग की ओर से शिकायतकर्ता को 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 1 माह से भी ज्यादा का समय बीत चुका। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई और बात को टालते आ रही हैं। क्षेत्र में बढ़ रही संख्या को लेकर जब हमने लक्सर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की, तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में बढ़ रही झोलाछाप चिकित्सकों की बात को सही माना। कहा वास्तव में संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लक्सर पशु चिकित्सा विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। हमने इस मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा से भी बात की। उन्होंने कहा मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की तत्काल ही जाँच कराई जाएगी। लक्सर में बढ़ती झोलाछाप पशु चिकित्सकों के खिलाफ लगातार शिकायत के बाद क्षेत्र में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पशु चिकित्सा विभाग आश्वासन पर आश्वासन देता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो लक्सर के झोलाछाप सरकारी संरक्षण में पल रहे हों। यही वजह है कि सरकारी विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। इससे जुड़ी परेशानी है कि यहाँ पे एक तो डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी है, इतने अस्पताल भी नहीं है, ना इतने डॉक्टर है, जिससे कि किसानों को बड़े नुकसान हो। झोलाछाप डॉक्टर बुलावा तो वो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते और फिर क्या डॉक्टर जब न होने के कारण औने पौने दाव में ही फिर पशु बेचना पड़ता है। समस्या एक और भी है, अगर डॉक्टर भी नहीं है, झोलाछाप भी है, कई बार क्या है जो कहीं शिकायत करे, कोई शिकायत की सुनवाई हो नहीं पाती, फिर झोलाछाप डॉक्टर बुलाने पड़े, क्योंकि सरकारी है नहीं तो मजबूरी हो जाए कि भाई झोलाछाप से इलाज कराया, लेकिन वो सही इलाज नहीं हो पाता। सीएम पोर्टल पर मेरे द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि हमारे क्षेत्र में बहुत कृत्रिम गर्भाधान को लेकर के बहुत से प्राइवेट डॉक्टर फिर रहे हैं, जो जिनके पास नकली सीमन जो मुजफ्फरनगर से और बाहर से सप्लाई किया जा रहा है। अपना ULDB से जो सीमन आता है सप्लाई करने के लिए, उसे रोक दिया था, उसे खराब सीमन बता करके। और देखो जी, हम तो ये नहीं पता है, डॉक्टर इतने फिर रहे मोटरसाइकिल पर टांगो अपने डिब्बे से, कहने लगे सरकारी या प्राइवेट हो। इन्हें कोई भाई अड़ोसी पड़ोसी तो नंबर ले लो, कहने लगा हमारे डंगर मतलब ये कमी है और उन्हें बुला लो। हमें तो ये नहीं पता चलता सरकारी या ये प्राइवेट हो, लेकिन यो जिसके आ जाए अपना हाथ गिरो चलावो, कोई पता नहीं कसी दवाई दें कसी नहीं। हमारी भैंस थी वह 3 साल तो नवे दूध ले रही थी। अब उन्होंने कहा, कहने लगा हाँ जी, इसका कहने लगा इसके बच्चेदानी में रसोल ली या यो हो, कहने लगा इससे तो बात है। जब हम थक गए पैसे लगाते लगाते और बउआ फिर हमें बेचनी पड़ी होने पौने दाम में। नहीं देखिए, पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बैठ रहे हैं वेटनरी को लेकर, कानपुर है, रायसी है, लक्सर में है, और उनके साथ 1-2 बारी ऑलरेडी मीटिंग भी की जा चुकी है। और अगर कहीं पे कोई अनियमितताओं की शिकायतें आती है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके जांच की जाए। देखिए, आपके द्वारा ये इशू नॉलेज में लाया गया है, तो इमीडिएटली जितनी भी जो हमारी मेडिकल टीम है उनके साथ और स्थानीय लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसमें प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाए। अभी तक लक्सर में हमारी 6 डिस्पेंसरियां हैं, एक हॉस्पिटल है, और इसमें जो है करीबन 8 लोग कार्यरत हैं, जिनको हम लोग कंटेनर दे रखे हैं। और साथ में जो है जो प्राइवेट हैं, पैरावेट्स जिनको बोलते हैं हम लोग, वो लगभग 13 हमारे यहाँ कार्यरत हैं, जिनको ULDB द्वारा कंटेनर दी गए हैं। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अवैध रूप से कोई सीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ULDB ही सीमेंट प्रोवाइड करा रहा है। हमारे पास कोई शिकायत आएगी, यदि कोई इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो उस संबंध में जो है उसके खिलाफ FIR करवाई जाएगी।